करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं सुनते हैं जिस परमात्मा सर्वव्यापक है सर्वभूत ब्रह्म तो हम लोग को दिखाई नहीं देते तो इसलिए परमात्मा के बारे में जानकारी करने के लिए जो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अपना मन माफिक करने से नहीं हो सकते। अब क्या बोला है या हमने जो कौशल रखे हैं उसी कौशल से तुम जान सकते हो। जैसे दूध का अंदर मक्खन है हर कण कण में मक्खन है लेकिन उसको निकालने के लिए जो कौशल है उसी कौशल से दूध से मक्खन अलग होता है। हम उसको दूध के सामने बैठ के ध्यान करें या मंत्र जप करें या कोई भी हो तो उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं हमने कर्म योग सुख कौशलम हमने जो कर्म बता दिया जो कौशल बता दिया उसी से तुम उसका अलग कर सकते। तो इसी कारण से हमको दूध का अंदर हाथ डालने से भी मक्खन अलग नहीं होते उसको किसी तरफ से भी मैं अलग नहीं कर सकता।
वही कौशल लगाना पड़ेगा। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं, तुम्हारे देह का अंदर हर कण कण में वो चेतना शक्ति है और एक जड़ शक्ति है। जड़ और चेतना ऐसे मिला हुआ है जो हम लोग उसको अलग नहीं कर पाते। इस कारण से हम लोग मन में डाउट होते हैं, हम देह हूँ, हम मन हूँ, हम बुद्धि हूँ। देह मन बुद्धि मेरा नौकर है। हम उसको काम में नहीं लगाएंगे, कौशल नहीं जानेंगे, तो उस कौशल से हम अलग नहीं कर सकते। भगवान ने दिया है इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब कुछ दिया है हमको, उसका अलग करने के लिए। अब कैसे अलग होगा? वही बोल रहे हैं, चितिर विश्राम तिष्ठति मन बुद्धि चित्ताहम। जब तक अलग नहीं होगा तब तक तुम इसको नहीं जान सकते। हमारा मन का विद्या चंचल, बुद्धि भी विचलित करते हैं, हजार प्रकार विचार सामने खड़ा कर देते हैं। इंडिया जो देख रहे हैं उसमें दो प्रकार भावना आती है, ये सही है कि गलत है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा मन में हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन ये मन बुद्धि से काम नहीं होता। मन बुद्धि को हटा के उसको करना पड़ेगा। तो वही तेलुगु स्वामी का जो एक चेला गया अपना सत्संग सुनने, लाखों करोड़ों आदमी का भीड़ जमा हो गया। बोले गुरु जी आज तो सत्संग से स्वर्गवास। तो वही स्वर्गवास सुन के तेलुगु साहिब बोला, तो दिमाग खराब है? बोले क्यों? बोले सत्संग सुनने के बाद उसके अंदर क्या परिवर्तन आए? तो कैसे परिवर्तन आएगा वो भी बता रहे। देख ये हड्डी ले जा, और इससे दारू का दुकान से दारू लिया, मैं तो सन्यासी हूँ, तो क्या हुआ? तेरा को तो जो बोल रहा है वो आदेश पालन कर। बस चला गया। चला जाने के बाद फिर वो अपना सीन में धो के लाया, फिर उसको बोला मुंह में डाल और फेंक दो बाहर। ऐसे करते रहते बोला क्या बात, क्या नशा लगा? और नहीं। तो कैसे नशा होगा? जब तक अंदर नहीं जाएगा। जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक नशा नहीं लग सकता। और इसी प्रकार सत्संग सुनने का विषय नहीं है, देखने का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय नहीं है, इसको करने का। तो करेगा वही इस चीज को अनुभव करेगा। जड़ और चेतना में क्या पार्थक्य है? चेतना ही सब कुछ चला रहा है, लेकिन जड़ निमित्त मात्र काम कर रहा है। दोनों का, इसीलिए भगवान ने दिया है दोनों शक्ति, जड़ और चेतन, उसको सच्चाई को बोध करनी है। सच्चाई कैसे बोध होगा? तो दिखाई नहीं देते। तो वही है, जब तुम्हारा बिजली का करंट से ये लाइट पंखा ऐसी सब चल, लेकिन बिजली ना रहे ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार अभी जब गुजर के चला जाते देह तो पड़ा रहते, तो वो तो कुछ नहीं कर पाते। तो कौन कर रहे थे? उसका अंदर जो चेतना शक्ति है वही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसको ना जान के हम लोग देह मन बुद्धि ये तीनों से सोचता हूँ यही मैं,
और वो लोग उस असली जगह से उसको हटा के विचलित कर देते। भवनायन जब टूटानी माया, मेरा माया से वो लोग भ्रमित रहते। ये सच है क्या? वो सच है। कौन से झूठ है कौन से सच है उसको पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार गुरु जी बोल रहे कि तुम देखो कौशल लगा के बैठे वाला तो क्या होगा, कैसे बैठे रहे? जैसे दूध के अंदर दही का सजा डाल दिया और उसको एकांत में रख दो, क्या होगा? परिवर्तन दूध से दही में परिवर्तन हो गया। लेकिन वो परिवर्तन दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका कौशल लगा के एकांत में रख देते हैं तो वही दूध से दही में परिवर्तन हो गया। लेकिन हम कौशल लगा के दूध और दही में रख के तो उसको घुमा रहे, हाथ में हिलाते रहे, देखा जाएगा सुबह तक कि वो दही जमा नहीं, दूध का दूध ही है। इसी प्रकार हम तो ध्यान में बैठा हूँ, कौशल लगा के बैठा हूँ, अब कहीं भी जाने के दिन ठीक कर रहे, पहले आप स्थिर नहीं कर पा रहे, कौन से दिन जाना है? आज जाएंगे क्या, अगले महीने में जाएंगे, कौन से तारीख में जाएंगे, कौन से ट्रेन में जाएंगे, कौन से फ्लाइट में जाना है, कौन से बस में जाना है, सब जब तक ये आपका स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी काम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, हमेशा बोलते हैं ठीक है प्लान कर रहा हूँ, कौन से दिन जाना है, कौन से क्या करना है। जब फिक्स हो जाते हैं तो फिर काम शुरू हो जाते हैं। तो चंचली होने का कारण हम लोग का मन बुद्धि इंद्रिय कोई संसार में कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमारा काम बनने के पीछे क्या है? जो कर्म से हमको शांति, सुख, आनंद देते हैं। लेकिन हम काम करते लेकिन मन में बेचैन, बुद्धि विषाद रहती है, इंद्रिया इधर उधर भटकते रहते हैं। हमको शांति सुख का बेचैन से और विषाद से मन भरा पड़ा और इसीलिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, पागल हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यंग एज का बच्चा लोग सबसे ज़्यादा हो रहे हैं डिप्रेशन में आके। वो क्या कर रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। इसलिए कहाँ से डिप्रेशन पैदा हुआ? छोटा छोटा बच्चा लोग को कहाँ से डिप्रेशन पैदा हुआ उसको पूछिए। वो अपना मन का विषय आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा। लेकिन ना मिलने के कारण उसका अंदर डिप्रेशन हुआ। अब पिता माता नंबर चाहते हैं, जो इतना नंबर हमको बेटा को मिलना चाहिए, तो वहाँ एडमिशन कराएंगे, वहाँ एडमिशन नंबर आगे कब। अब उसको माता पिता डांट रहे, कट रहे, फटकार कर रहे। अब बच्चा डांट फटकार करके वो पढ़ाई में उसको हमेशा टेंशन लगा लेते हैं, हमेशा उसको पढ़ते हुए सब कुछ भूल। तो इसी कारण से आजकल सबसे ज़्यादा बच्चे लोग का अंदर छोटा छोटा बच्चा ड्रिंक कर रहे, स्मोक कर रहे, ये समाज में फैल गया चारों तरफ। जो स्कूल में 8-9 का उनका बच्चा सब ये सब कर रहा है और वो नॉर्मल है। तो ये हम लोग का शिक्षा का जो हम चाहते हैं तो वो तो दे नहीं पाते, क्योंकि हम लोग भी वो अपने घर का तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। कहीं आज उधर पार्टी है, कहीं जा उधर घूमना है, तो बच्चे लोग का गाइडेंस भी इधर उधर भटकते रहते।
हम घर में अगर स्थिर होकर बैठेंगे तो घर का अंदर सभी अपना कंट्रोल में आ। हम अगर भटकते रहे तो बच्चा भी कभी भी अपना स्थिर होकर नहीं बैठ सकता। तो हमारा बोलने का अर्थ है नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक हम एक नहीं कर सकते तब तक लाइट नहीं कर सकते। नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग, लाइट जलेगा, दोनों को एक करना पड़ेगा। तो हमारा जो दाहिने सांस है वो नेगेटिव है, बाई जो सांस है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ मिल रहे हैं? हमारा फिर जब तक यहाँ स्थिर नहीं करेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव का अंदर ही घूमते हैं। इसलिए बोलते ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धारित योगिना काम दमक्षितम चेरो ओंकार नमो। जब तक तुम बिंदु में ध्यान स्थिर नहीं करोगे, तुम्हारा क्या बोलते काम दमक्षितम चेरो, तुम्हारा जितना प्रकार इच्छा है, जितना कामना वासना है, सब पूरा करिए सिर्फ स्थिर होने से। और मक्षितम जो बंधन है सब बंधन से मुक्त है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धारण की योजना काम दमक्षितम चेरो ओंकारे नमो। तो क्या हुआ? हम लोग का बिंदु में ध्यान स्थिर करने को बोलते जाते ही नहीं, होते ही नहीं। इतना विचार दिमाग में घूम रहा है, इतना इच्छाएं मन में घूम रहा है, इंद्रिया चंचल है, ये इधर जा रहे उधर जा रहे खड़ा है, तो कैसे स्थिर हो पाए? तो हम लोग अपना कभी सुख कभी दुख, कभी शांति कभी अशांति, कभी अपना सुस्त रहेंगे कभी असुस्त रहेंगे, ये चलते रहेंगे। इससे जब तक स्थिर नहीं हो पाएगा तब तक वो इस संसार का आनंद शांति सुख को सपना में ही रह जाएगा, दिखाई नहीं। तो एक चीज है, जैसे एक चिट्ठी जो है अपना एक छोटा सा चीनी का टुकड़ा, उसके पास बहुत हो गया खाना, तो बहुत भारी लगता है ये चीनी का टुकड़ा, वो खाने में उसके टाइम बहुत लग जाता है। लेकिन जो और भी जो बड़ा जानवर है उसमें उसको सामने दो, वो एक साथ ही बहुत से खा लेगा। तो हम लोग का ये जो आनंद है, आनंद का सूत्र यह है, थोड़ा थोड़ा आनंद मिल जाए, और उसी थोड़ा आनंद के पीछे सारा जिंदगी गंवा दे। और परमात्मा का आनंद अनंत है, शांति अनंत है, लेकिन वो उसको तरफ जाने के लिए उसको स्थिर होना, और स्थिर होने के बाद ही उस पूर्ण आनंद का प्राप्त क्या हो रहा है? त्याग शांति अनंत होना। जब तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर हो गया, त्याग हो गया, तब तुम्हारा हृदय में अनंत आनंद शांति सुख प्राप्त हो। इसीलिए बोल रहे कि तुम्हारा हीरा पिंगला भय सुंदर सरस्वती, तुम्हारा यही जहाँ सरस्वती का नहीं लाइट प्रकाश, जैसा अंधेरा में आँख तो है देख नहीं सकते, उस लाइट बिना आँख काम ही नहीं करती। इसी प्रकार जब तक हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव एक नहीं होगा तब तक लाइट चलेगी। तो इसीलिए हम लोग का वही बोले, सब जगह एक ही बात है। क्या बोल रहे हैं? प्रणव धेनु सारा आत्मा ब्रह्म तलक्ष मुच्यते। ओंकार भी धेनुष, धेनुष क्या करते हैं? स्वरा आत्मा, मैं आत्मा हूं। तीर जो है आत्मा है। अब तीर धनुष को खींच के लक्ष्य का है ब्रह्म तलक्ष मुच्यते,
ब्रह्म ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जब तक स्थिर नहीं होगा और प्रमत्तन प्रमात्र पागलपन, अभी यही चीज़ अच्छा लग रहा है, अभी यही चीज़ खराब लग रहा है, या आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कल वहाँ जा रहा है, मैंने वो आनंद का खोज में, खाने के पीछे आनंद, घूमने के पीछे आनंद, कपड़ा पीने के पीछे आनंद, उसका आनंद का एक चीज़ में नहीं है, हजारों चीज़ की जरूरत है। और वही इकट्ठा होते होते वो थक जाते हैं, आनंद नहीं होता। लेकिन परमात्मा का आनंद एक बार मिल गया तो हमेशा मिल गया। तो वही आनंद जब तक स्थिर नहीं होगा, क्या बोल रहे हैं, प्रमाद रहित होके, प्रमाद मैंने पागलपन, मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का पागलपन को जो छूट सकता है, वही वेद में सारी ज्ञान को प्राप्ति कर, सारी शक्ति को प्राप्त कर लेती, सारे आनंद को प्राप्त। जैसे एक आदमी को दारू पिलाया जाए तो वो सारी दुख तकलीफ कष्ट भूल जाती है, उसका रूप बदल जाता है। और इसी प्रकार जब परमात्मा का आनंद प्राप्त करते हैं तो उसका जीवन भी बदल जाता है। वो ये विषय आनंद के पीछे नहीं भागते, तो परमात्मा का आनंद के पीछे भागते, तो स्थिर है। तो यही है, हीरा हमारा नेगेटिव है कि नेगेटिव की शक्ति ज़्यादा है, नेगेटिव शक्ति इतना ज़्यादा है हमको विवश करते हैं। और पॉजिटिव क्या है, बाई तरफ सांस, इसीलिए दाहिने हाथ में ताकत ज़्यादा है, बाएं हाथ में ताकत कम है। तो यही हम लोग को बोलते हैं, नेगेटिव फोर्स इतना ज़्यादा है जो हर आदमी को दास बना कर रखता है। ये क्रोध, हिंसा, लोभ, ये सब फोर्स जितना ज़्यादा है वो शुद्ध शक्ति है, और इसको नेगेटिव शक्ति है, ये तुमको हमेशा ध्वंस करे, तुम्हारा नाश का पीछे ये शक्ति काम है। और पॉजिटिव है, उसको समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ज्योतिषी आके बोल दिया कि भाई तेरा ये सामने जो आने वाला दिन है, हाँ फाल्गुन महीना में तेरा ये नाश हो जाए, इसको हजारों आदमी को समझाए, एक आदमी नेगेटिव बोल दिया, हजारों आदमी उसको पॉजिटिव बोल दिया, किसका नेगेटिव का तरफ ही जाए उसको ध्यान, तो पॉजिटिव हजारों आदमी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन उसको ध्यान हमेशा नेगेटिव को। तो वही हमने भी देखा है, एक आदमी को ज्योतिषी ने बोल दिया तुम्हारा इतना साल का उम्र में तुम्हारा मौत है। अब वो साल आ गया, अब वो महीना भी आ गया, अब तारीख भी बोल रहे इस महीना में इस तारीख को होगा मिडिल में। अब जैसे 15 तारीख आया तो वो अपना और सारी ज्योतिष को बुलाया, सारी इसको बुलाया, सब ने समझाया, किसी का बात नहीं समझता है, वो पकड़ लिया मेरा 15 तारीख की सभी छोड़ना है, तो सारी रिलेटिव को बुला लिया, सारी इसको बुला लिया, मरना है। तो इसलिए उसको नेगेटिव फोर्स इतना काम कर रहे हैं, तो हजारों पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव को नहीं छोड़ सकते। किसको नहीं छोड़ सकते? जिसका मन बुद्धि इंद्रिया दुर्बल है, जो सबल है वो छोटे है। तो यही हमने देखा है, जब उस आदमी ने नहीं मरा तो फिर उसने बोला भाई ये तो गलत है, लेकिन उसको ये सोचते आज थोड़ा हिसाब में कमी होगी, शायद 20 तारीख को होगा, मैंने वो डर हटा ही नहीं, डर बैठा है। उस डर को हटाने के लिए कितना भी कोशिश कर रहे हैं, यदि मर भी नहीं रहे, लेकिन वो बात उसको बार बार मुक्त करने लगे। नेगेटिव फोर्स इतना
ताकत है। और गुरु जी हम लोग को बोला जन्म मृत्यु और विवाह ये तीनों किसी का हाथ में नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल दे ये नहीं हो, ये विधाता का हाथ है। तो बढ़ा भी सकते, आयु बढ़ा भी सकते और घटा भी सकते। जहाँ जिसका शादी होगा वहाँ उसको लिखा हुआ है पहले से, और जन्म का समय भी लिखा हुआ है। डॉक्टर कितना भी बोले उसका आगे पीछे हो ही है। इसलिए गुरु जी बोला ये जन्म मृत्यु और विवाह और कोई भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो मन दुर्बल है तो नेगेटिव फोर्सेस के ऊपर इतना हावी हो जाते हैं वो वहाँ से निकाल नहीं पाते हैं। और नेगेटिव फोर्सेस को क्या करते, पागल बना देते, पागल बनाते। और वो पागलपन में वो खाना पीना सोना सब बंद हो जाता है, शरीर में उसके दिमाग की खराब होती है। तो हम लोग का भी इसी प्रकार है, तो नेगेटिव फोर्स की तरफ ना ध्यान देके पॉजिटिव ले आओ। और नेगेटिव और पॉजिटिव को जब तक यहाँ स्थिर नहीं करेगा भगवती में, तब तक हम उस लाइट को, जो लाइट आएगा, जो आनंद आएगा, जो ज्ञान आएगा, उसमें सारी नेगेटिव फोर्स चला जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेगा और स्थिर होने से सब काम इसका हो जाएगा। इसलिए भगवान एक कौशल बताया, कर्म जो कुछ कौशल, इस कौशल से हमारा देह का अंदर ही है, नेगेटिव पॉजिटिव है। तुम जब भगवती में स्थिर करोगे तभी स्थिर होने से नेगेटिव और पॉजिटिव जो एक हो जाएगा, तो लाइट आएगा। जिस लाइट में ज्ञान है, जिस लाइट में सत्य है, जिस लाइट में क्या आनंद है, और उसी को जब मिल जाते हैं तो सारी चिंता भय से हमेशा को मुक्त हो जाते हैं। ये बोल के आगे यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की जय, भले सतगुरु भगवान की जय, भले शंकर भगवान की जय, भले माता जगदम्बे की जय, भले भक्त बिंदो की जय, भले संत बिंदो की जय, भले सनातन धर्म की जय, भले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का ज्ञान हो। हर हर महादेव। ओम नारायण संसार सागर तंत्राई